Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is acceleration. Acceleration आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम acceleration की डेफिनेशन करेंगे। Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो तो इसका मतलब है वो बॉडी एक्सेलरेशन गेन कर रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंजिंग आ रही है, उसमें तब्दीली आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बुक्स में हम उसे बोल्ड फेस लेटर के साथ लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे तो हम एरो हेड भी पुट कर सकते हैं, बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, या फिर बार भी हम लगा सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला इसका डिस्कस करते हैं हम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग, और टाइम टेकन मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज होती है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर लेना है, और जितना इस दौरान जो टाइम लगेगा उसमें हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसको हम बोल्ड फेस लेटर के साथ भी लिख सकते हैं या फिर इसके ऊपर एरो हेड पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, तब्दीली नहीं आ रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो फार्मूला सेट नहीं होगा। तो वी एफ माइनस वी आई, तो चेंज इन वेलोसिटी जब नहीं होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम इसका यूनिट डिस्कस करते हैं कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, तो हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो होता है हमारे पास वो भी हम सेकेंड में लेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट, मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड। तो इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड भी ऊपर जाके पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को आप लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होगा कि उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, ये हमारे पास है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कितनी चेंज हो रही है और कितना टाइम उसको लग रहा है। तो मीटर पर सेकेंड को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अब हम डिफाइन करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal interval of time, however the short interval may be. अब हमने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, उसमें हमने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से हमने बॉडी को स्टार्ट किया और फाइनल वेलोसिटी तक वो बॉडी गई, और जितना उसको वो टाइम लगेगा। अब हम उसको शॉर्ट इंटरवल में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे हिस्सों में उस पूरे के पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं। अब हर इंटरवल के दरमियान इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है, तो इसका मतलब है उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। सपोज हम करते हैं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट गया है, वेलोसिटी चेंज हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। तो बी से लेकर सी तक भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब है
कि उन पॉइंट्स के दरमियान जो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी के वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल होगा किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा। हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में भी, कि वो टाइम इंटरवल जितना भी आप लें, चाहे वो आप 1 सेकेंड लें, चाहे वो आप 5 सेकेंड लें, टाइम इंटरवल जितना भी शॉर्ट हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। मतलब हमने बॉडी की वेलोसिटी को देखना है कि अगर टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन गेन कर रही होगी। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी इन विद द बॉडी इज मूविंग, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। सपोज हम रेस्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी या गाड़ी की मोशन को, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन गेन कर रही होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी की बॉडी डिक्रीज हो रही हो, जैसे एक ट्रेन मूव कर रही थी कि उसकी 80 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या थी, स्पीड थी, तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, फिर हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 10, फिर इसी तरह से 0, रेस्ट की हालत में वो चली गई। तो इसका मतलब है टाइम के साथ साथ उस बॉडी की वेलोसिटी जो है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच द बॉडी इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, एक ही बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कि अगर एक बॉडी इनिशियल से स्टार्ट करती है, पहले वो रेस्ट की हालत में थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, आफ्टर 8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो एक्सेलरेशन हमने उसका काउंट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, Vf माइनस Vi ओवर T, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब हमने एक बॉडी की वेलोसिटी देखी 30 मीटर पर सेकेंड थी, आफ्टर 5 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है 30 से 15 डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। एक्सेलरेशन उसका कैलकुलेट करें तो फार्मूला एक्सेलरेशन Vf माइनस Vi ओवर T, फाइनल वेलोसिटी 15 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 है, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है उसका डिसेलरेशन जो है हमारे पास कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जो रिटार्डेशन है उस बॉडी की वो कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डिसेलरेशन। तो इंशाल्लाह 9th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।